कुतुबनुमा। रावलपिंडी के कल्ब में नौजवान आमना को अपनी दादी के अटारी में एक कदीम कुतुबनुमा मिला। ये आम कुतुबनुमा से मुख्तलिफ था। उसकी सुई शुमाल की बजाय किसी नामालूम समत की तरफ इशारा कर रही थी और उस पर एक पुरस्कार चमक थी। तजस्सुस से भरपूर आमना ने इस समत की पैरवी करने का फैसला किया। सुई ने इसे मसरूफ बाजारों, तारीखी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और पुरसुकून लियाकत बाग पार्क से गुजरते हुए एक छुपे हुए बागीचे तक पहुंचाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस बागीचे के मरकज में एक कदीम दरख्त था जिसके तने में एक दरवाजा तराशा गया था। कुतुबनुमा की सुई सीधा इस दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। हौसला जमा करते हुए आमना ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वो खुद को एक रंगीन जंगल में पाती है जहाँ रंग ज्यादा चमकदार थे और हवा में जादू की खुशबू थी। वहाँ कहानियों में पड़े गए मखलूकात ने इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एक दाना पुराना उल्लू करीब आया और नर्म लहजे में बोला, खुश आमदीद आमना, आपको हमारे आलम की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया है। हैरान और मुअज़्ज़ज़ आमना ने वहाँ कई दिन गुजारे, इस जादुई दुनिया और उसकी अपनी दुनिया के दरमियान गहरी ताल्लुकात के बारे में सीखा। इसे मालूम हुआ कि यह कुतुबनुमा एक चाबी है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है और किसी पाक दिल वाले शख्स का इंतजार कर रही थी जो दोनों जहानों के दरमियान तवाज़ुन की हिफाजत कर सके। जब वो बिलाखिर अपने घर वापस आई तो सिर्फ चंद मिनट ही गुजरे थे। कुतुबनुमा, जो अब आम हो चुका था, ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। आमना जानती थी कि इसकी मुहिम्मात अभी शुरू हुई हैं और वो गैर मरी की मुहाफिज के तौर पर अपनी किस्मत को कबूल करने के लिए तैयार थी।